क्या आपके जेब में रखे 10 और 20 के पुराने कागज के नोट बंद हो रहे हैं? क्या भारत में प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं? क्योंकि आरबीआई ने प्लास्टिक नोटों का ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये क्यों किया जा रहा है, प्लास्टिक नोट आखिर होते क्या हैं और इसका असर डिजिटल पेमेंट पर पड़ेगा या फिर नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अब 10 और 20 के प्लास्टिक नोटों का ट्रायल करने जा रहा है। सरकार ने आरबीआई को 100 करोड़ 10 के नोट और 100 करोड़ 20 के नोट यानी कुल 200 करोड़ प्लास्टिक नोट छापने की मंजूरी भी दे दी है। इनकी कुल कीमत लगभग 3000 करोड़ रुपए होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे पुराने कागज के नोट बंद हो जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार ने साफ कहा कि फिलहाल कागज के नोट को बंद करने की कोई योजना नहीं है। प्लास्टिक नोट सिर्फ फील्ड ट्रायल के लिए लाए जा रहे हैं और ये कागज के नोटों के साथ ही चलेंगे। दरअसल प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर नोट सामान्य कागज के नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं, गंदे कम होते हैं और उनकी उम्र भी काफी लंबी होती है। आरबीआई इससे पहले 2009 में भी प्लास्टिक नोटों का ट्रायल करना चाहता था, लेकिन तकनीकी कारणों से ये प्लान आगे नहीं बढ़ पाया और अब एक बार फिर आरबीआई इस प्लान को आगे ले जाना चाह रहा है। अगर ट्रायल सफल रहा तो भविष्य में दूसरे नोटों में भी इसका यूसेज बढ़ाया जाएगा। अब सवाल है कि क्या डिजिटल पेमेंट पर इसका असर पड़ेगा? इस पर सरकार का जवाब है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सरकार के मुताबिक कैश और डिजिटल पेमेंट एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है, यानी लोगों के पास दोनों विकल्प मौजूद रहेंगे। अब यह समझिए कि प्लास्टिक नोट आखिर होते क्या है। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट में कहा गया कि आज भारत में जो नोट इस्तेमाल होते हैं वो कॉटन फाइबर से बने खास कागज से छपते हैं। वहीं पॉलीमर नोट एक खास तरह की मजबूत प्लास्टिक शीट पर छपते हैं। ये पानी, गंदगी और बार बार इस्तेमाल से जल्दी खराब नहीं होते हैं। प्लास्टिक नोट की आखिर जरूरत क्या है? आरबीआई प्लास्टिक नोट इसलिए लाना चाहता है क्योंकि ये कागज के नोटों से 2 से 6 गुना ज्यादा समय तक चल जाते हैं। खास तौर पर 10, 20 और 50 रुपए जैसे छोटे नोट सबसे ज्यादा हाथ बदलते हैं और जल्दी फट जाते हैं। अगर नोट ज्यादा समय तक चलेंगे तो नए नोट कम छापने पड़ेंगे, सरकार का खर्च घटेगा, कचरा भी कम होगा, नकली नोट बनाना भी कुछ हद तक मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि प्लास्टिक नोट कोई नई चीज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में इन्हें शुरू किया था। आज 60 से ज्यादा देशों में पॉलीमर नोट इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। भारत में प्लास्टिक नोट का विचार नया नहीं है। साल 2012 में भी आरबीआई और केंद्र सरकार ने 10 रुपए के करीब 100 करोड़ पॉलीमर नोट 5 शहरों में ट्रायल के तौर पर जारी करने की योजना बनाई थी। उस समय कहा गया इसका मकसद नोटों की उम्र बढ़ाना है, ना कि सिर्फ नकली नोट रोकना। क्या इससे सरकार का खर्च बचेगा? द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पॉलीमर नोट बनाने की शुरुआती लागत जरूर ज्यादा होती है, लेकिन क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं इसलिए बार बार नए नोट छापने, ढोने और नष्ट करने का खर्च कम हो जाता है। यही वजह है कि लंबे समय में करेंसी मैनेजमेंट की कुल लागत घट भी सकती है। अब भारत में नोटों का इतिहास भी जान लेते हैं। वैसे भारत में करेंसी का इतिहास करीब 160 साल पुराना है और समय समय पर भारतीय नोटों का स्वरूप बदलता रहा है। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने पेपर करेंसी एक्ट लागू किया, जिसके बाद पूरे भारत में कागज के नोट जारी करने का अधिकार सरकार के पास आ गया। इससे पहले अलग अलग बैंक अपने अपने नोट जारी करते थे। फिर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई और 1938 में आरबीआई ने अपना पहला 5 रुपए का नोट जारी किया। इसके बाद धीरे धीरे इंडियन मॉनेटरी सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी आरबीआई के हाथों में आ गई। आजादी के बाद 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ और भारतीय करेंसी में लगातार बदलाव होते रहे। समय के साथ सुरक्षा फीचर्स बढ़ाए गए, नए डिजाइन आए और नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए नई तकनीकों को जोड़ा गया। 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट लॉन्च किए गए, जो आज भी भारतीय करेंसी की सबसे बड़ी पहचान वाली सीरीज मानी जाती है। इसके बाद 2005 में नोटों में कई नए सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए। फिर आया 2016, जब नोटबंदी के बाद 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसके बाद दिक्कतें हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे अडेप्ट कर लिया। बाद में 2023 में आरबीआई ने 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया। हालांकि वो कानूनी मुद्रा बने रहे और बैंक में जमा या बदले जा सकते थे।
अब 2026 में भारतीय करेंसी एक और बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। पहली बार आरबीआई 10 और 20 के पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोटों का बड़े पैमाने पर ट्रायल करने जा रही। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में दूसरे मूल्य वर्ग के नोट भी धीरे धीरे पॉलीमर में बदले जा सकते। यानी भारत की करेंसी ने कागज के नोटों की शुरुआत, महात्मा गांधी सीरीज, नोटबंदी और नए सिक्योरिटी फीचर जैसे कई बड़े बदलाव देखे। अब अगला पड़ाव प्लास्टिक नोटों का हो सकता है। फिलहाल इतना जरूर याद रखिए कि कागज के नोट बंद नहीं हो रहे हैं। आपके पास मौजूद 10 और 20 के नोट पहले की तरह वैध रहेंगे। पॉलीमर नोट अभी सिर्फ ट्रायल में है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में भारतीय करेंसी पहले से ज्यादा टिकाऊ और आधुनिक रूप से नजर आ सकती है। वहीं कैश और यूपीआई दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि सरकार और आरबीआई दोनों का मानना है कि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, ऑप्शन नहीं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।